अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हम नमाज जनाजा पढ़ने की पोजीशन में नहीं है यार, रोने की जरूरत है, आओ भूखा करने की जरूरत है। नमाज जनाजा तुम बड़े बाहर खड़े हो जाते हो यार, करने क्या आए हो? मुझे ये तो बताओ तुम करने क्या आए हो, किस चीज़ के मुसलमान हो? एक तुम्हें आसान सा वजीफा बताकर जा रहा हूँ। कुछ लोग ये समझते हो नमाज जनाजा याद नहीं है, तो पहली बात तो ये कि उनको याद करनी चाहिए हर हाल में। जब तुम अल्लाह अकबर कबीरा पूरा मोबाइल चला सकते हो, हम भी इतना नहीं चला सकते जितने तुम चला सकते हो। 3-3 साल के बच्चे इतने परफेक्ट हैं मोबाइल चलाने में, ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं, हम भी नहीं जा सकते अल्लाह अकबर कबीरा। जब तुम अल्लाह अकबर 70-80 साल की उम्र में मोबाइल चलाना सीख सकते हो, यूट्यूब चलाना सीख सकते हो, फेसबुक तुम चलाते हो, इंस्टा, अल्लाह अल्लाह, ट्विटर और दुनिया की तमाम वेबसाइट तुम यूज करते हो, तो मुझे बताओ क्या तुम नमाज जनाजा याद नहीं कर सकते हो? क्या तुम दुआए कुनूत याद नहीं कर सकते हो? क्या तुम अल्लाह अल्लाह तुम आयतुल कुर्सी याद नहीं कर सकते हो? सब कर सकते हो, लेकिन कभी धुन नहीं है, कभी लगन नहीं हुई, कभी पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। हमें तो गाने सुनने 50, 60, 70 साल की उम्र में बग्गी बाग तुम मानते हो कि फूला उधर खेल रहे हैं, फूला उधर खेल रहे हैं, उसकी बग्गी बानी उसका बग्गा बाना। अल्लाह अल्लाह 50, 60, 70 साल का मेरा बुजुर्ग होने वाला है। मैं तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा, फरिश्ता तुम्हें दस्तक दे रहा है। जैसे ही दाढ़ी के और सल के बाल सफेद होते हैं ना, अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम आता है, ये अल्लाह की तरफ से एक दस्तक है कि तू जाने वाला है। वैसे कोई कभी भी मर सकता है, कोई किसी को पता नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मैं तकरीर कर रहा हूँ, सुबह हो या ना हो, या हम जितने लोग सुन रहे हैं, क्या पता किसके साथ में क्या हो जाए। अरे मरना है ये डिपेंड नहीं है, डिपेंड ये है कि मरना किस हाल में है। बुरी हाल में नहीं मरना चाहिए, झूठ बोलते हुए नहीं मरना चाहिए, नमाज छोड़ते हुए नहीं मरना चाहिए, नापाकी की हालत में मरना नहीं चाहिए। अगर मौत आ जाए तो सजदों में आ जाए, मौत आ जाए तो रुकू में आ जाए, अरे मौत आए तो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ते हुए आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तुम पूरी रात ऐसे ही गुजार देते हो अल्लाह अकबर कबीरा, पूरी रात फेसबुक चला के, पूरी रात इंस्टा और व्हाट्सएप चला के, अल्लाह अल्लाह, 3-4 बजे जब हम अपने कमरों पे पहुंचते हैं ना, हम मोबाइल खोल के देख लें पूरा दिन में क्या आया है। हमारे बहुत सारे नौजवान ऑनलाइन मिल जाते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कौन सी फैक्ट्रियां तुम्हारी चल रही हैं, कौन से ऐसे बिजनेस तुम्हारे चल रहे हैं जो 3-3, 4-4 बजे तक जाकर तुम अपनी रातों को बर्बाद करते हो, अपनी सेहत को बर्बाद करते हो, अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो। अरे अल्लाह ने जवानी दी है, इसकी कद्र करो, कद्र करो। ये जवानी अनमोल तोहफा है। जब जवानी जाती है ना, जब कोई बीमारी लग जाती है ना, 50-50 लाख लगाने के बाद भी इंसान रोता हुआ नजर आता है, अस्पतालों से लाशें लेता हुआ नजर आता है। अल्लाह अल्लाह, अस्पतालों में जाके देखो भीड़ लगी हुई है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाओ, कई लाख मराए पे ले लेते हैं। तुम 10-10 लाख लगाने के बाद में, तुम अपनी जमीनें बेचने के बाद में अपने बाप को नहीं बचा सकते, अपनी माँ को नहीं बचा सकते। मौत कब आ जाए कुछ नहीं पता। अल्लाह ने जवानी दी है तो इसकी कद्र करो, अल्लाह ने ताकत दी है तो इसकी कद्र करो, अल्लाह ने हाथ दिए हैं तो इसकी कद्र करो, अल्लाह ने ज़बान दी है तो कद्र करो, अल्लाह ने आंखें दी है तो एटीट्यूड में रहने की जरूरत नहीं है, टशन में रहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इन आंखों पर नाज करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने अगर अच्छा चेहरा दिया है, खूबसूरत जिस्म दिया है, तो तकब्बुर में रहने की जरूरत नहीं है। इंसान तुझे सोचना होगा, बड़ी बड़ी तोपें दुनिया में आई हैं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए हैं जिनकी मूंछों पे चराग चलते थे, जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करते थे, जिसे जब चाहा मार दिया, जिसे जब चाहा गाली दे दी, मगर कसम खुदा की तारीख गवाह है, अरे वो मिट गए, उनके नामो निशान मिट गए, उनके महल्लात खंडरात में तब्दील हो गए। अल्लाह अल्लाह, उनकी नस्लें बर्बाद हो गई। हमेशा हमें दुनिया में नहीं रहना है। तुम्हें जागना ही है ना, तो जागने का वजीफा मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर जागना है तो कुरान शरीफ पढ़ता हुआ जाग, अगर जागना है तो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ता हुआ जाग। कसम खुदा की, नबी पर दरूद शरीफ पढ़ के जागेगा, तेरी आंखों में नींद आएगी, अरे तेरी आंखें सो जाएंगी, लेकिन तेरी किस्मत जाग जाएगी। मदीने वाले मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाएंगे, नबी का दीदार हो जाएगा तेरा बेड़ा। अल्लाह सुभान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब किबला, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाज जनाजा में सिर्फ 2 फर्ज, एक खड़ा होना और तकबीर कहना। कितने फर्ज नमाज जनाजा में? सिर्फ एक खड़ा होना और दूसरा, ये तुमने 2 काम कर लिए, नमाज जनाजा हो गई। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बोले बड़ा आसान सा वजीफा बता दिया, मगर याद कर लो खैर चाहो तो। अगर याद नहीं है तब भी खड़े हो जाओ। क्यों? तुम्हारी नमाजों के जिम्मेदार तुम्हारे इमाम साहब हैं। इमाम साहब की हो गई तो तुम्हारी भी हो गई। ये थोड़ी कि उसने उसे वोट नहीं दिया, उसने उसे वोट नहीं दिया।
मस्जिद के मुसल्लों पे सियासत चल रही है, मस्जिद के मुसल्लों पे। ये हकीकत बता रहा हूं मैं, तुम मस्जिद के मुसल्लों पे सियासत चल रही है। कड़वी है मगर बिल्कुल सच है। क्यों भाई क्यों? यार मस्जिद मदरसे सियासत करने के लिए, और सियासत भी झूठी। जब चाहा जिसे चाहा बिल्कुल निकालो, ये करो वो करो। नहीं, गलत बात है, गलत बात, बहुत गलत बात है। इमाम अच्छा नेक सीरत पढ़ा लिखा रखो, और रखने के बाद उसकी कदर करो। ये मत सोचना इमाम साहब ने मुझसे कहा, इमाम साहब ने कुछ नहीं कहा मुझसे, वही बोल रहा हूँ जो दिल में आ रही है। कभी तो इमाम साहब ने कह दिया क्या, ना ऐसी बात नहीं। नहीं, इमाम तुम्हारा आका है, तुम्हारा कायद है, तो इमामों की कदर करो। हम आएंगे इस्तिकबाल, नारे तकबीर, नारे सालत, ये फूल डाले वो फूल डाले, नजराने भी देंगे। कभी तौफीक नहीं होती इमाम साहब को कि जुमे के बाद में 10 रुपए दे दें मुसाफे में। पीर साहब आएंगे तो धड़ियाँ भी लेके जाएंगे। अरे पीरों को देना मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इतना यार हम तुम्हारे काम नहीं आएंगे जितने तुम्हारे काम तुम्हारे इमाम आते हैं। वो तुम्हारे हर खुशी और गम में शरीक होते हैं। अल्लाह, अगर हर नमाजी जुमे के दिन अगर 10-10 रुपए का भी मुसाफा कर लेना तो 500 नमाजी तो होते ही होंगे हजरत, तो अच्छे खासे हो जाएंगे, हफ्ते में सारे काम चल जाएंगे। मगर हमें सोच बदलनी पड़ेगी, थोड़ बदलनी पड़ेगी। 10 रुपए की कोई हैसियत नहीं है आज के दौर में। कोई भी 100 रुपए की चॉकलेट एक एक दिन में हमारे बच्चे खा लेते हैं। कई 100 रुपए बिगाड़ देते हैं हमारे बच्चे, कई 100। लेकिन एक सोच बदलनी होगी, गरीबों की खिदमत करो। मत दो इकट्ठे 5,000 नहीं हो रहा हिसाब, 50-50 रुपए देना शुरू कर दो, अपने बच्चों से दिलवाओ ताकि इनमें ये आदतें आएं। और यही पैसा बाद मरने के काम आएगा जो गरीबों पे खर्च किया जाए, जो अल्लाह के राह में खर्च किया जाए। हाँ, नियतें बनाओ, नियतें बनाओ, गरीबों में तकसीम करो। तो नमाज जनाजा में सिर्फ 2 फर्ज हैं, तुमने ये 2 काम कर लिया, नमाज जनाजा हो जाएगी। तो खुदा का वास्ता आप नमाज जनाजा कभी नहीं छोड़ोगे। सब हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज जनाजा तो नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और लास्ट बात, लास्ट पैगाम आपके लिए ये है। हाँ, बच्चे ज्यादा उठा रहे हैं, बड़े अब भी कम उठा रहे हैं। चलो इंशाअल्लाह दिल से तो कैदी होगी, इंशाअल्लाह पढ़नी है, पढ़नी है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है पढ़ेंगे आप सभी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, असर होगा, ऐसा नहीं है इंशाअल्लाह। और किसी दिन मैं खुद आ जाऊंगा पढ़ने के लिए, मैं खुद देख लूंगा कौन कौन खड़ा, सबके नाम रजिस्टर करके ले जाऊंगा। अरे जब तुम्हें पढ़वानी है तो फिर आने से क्या, मैं आ जाऊंगा, क्या परेशानी है। हाँ, आ सकता हूँ मैं, दूर का नहीं हूँ, करीब का ही हूँ। और अगर दूर भी चले जाऊंगा तब भी आ जाऊंगा। हाँ, हमारा काम सिर्फ कौम की इस्लाह करना है। अल्लाह ने हमें पैदा ही इसलिए किया है, अल्लाह ने जब कुछ बनाया है तो उसका मतलब यही है कि हर तरह से दीन की खिदमत की जाए। किसी एक ने भी अमल कर लिया ना, मुझे अपने किसी काम पर नाज नहीं, अगर किसी एक ने भी अमल कर लिया तो मैं समझूंगा मेरी बख्शिश के जरिया वही काफी है, मेरी बख्शिश के लिए। अपनी माँ बहनों के लिए गुजारिश है आप सबसे, जब हमारे यहाँ पर शादियाँ होती हैं ना, तो शादियों में बेशुमार खुराफात है, बेशुमार खुराफात। लड़की देखने से निकाह तक, चौथी तक बेशुमार खुराफात। पहली बात तो ये, तुमने 50 लाख की शादी करके क्या तीर मार लिया, मुझे बता दो। तुमसे बड़ा उठेगा 60 लाख की कर देगा, नाक किसी की लंबी नहीं होगी और सब यहीं पर रह जाएगा। अगर यही 50 लाख बच्चों की तालीम पे लगाएगा, बचल के बोलिए, बचल के बोलिए, अगर यही 50 लाख अस्पताल बनाने में लगाए जाए, अगर यही 50 लाख कॉलेज बनाने में लगाए जाएं, कसम खुदा की तुम्हारी नस्लें भी आबाद, तुम्हारी बस्ती भी आबाद। लेकिन हम सोचते ही नहीं है। ये सोचते हैं बच्चा थोड़ा बहुत काम करना कि गड्डी ले आ, गड्डी ले, चाहे कहीं से भी ला रहा कि गड्डी लेगा, गड्डी से बड़ा प्यार है। बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ, मत खाओ गोश्त से, चटनी से खा लो लेकिन बच्चों को पढ़ा लो। अगर एक बच्चा भी पढ़ गया ना, नस्लें आबाद हो जाएंगे। साहब शादी में बेशुमार खुराफात, अल्लाह अकबर कबीरा। और जब बारात आती है ना, बारात तो एक बला इतनी चल गई है, दूल्हे का इस्तेकबाल किया जाता है, रेबिन काटा जा रहा है, रेबिन। अब तो मैंने सुना केक भी काटा जा रहा है, केक। अल्लाह अल्लाह, कौन करता है इस्तेकबाल? हाथों में फूल होते हैं गुलाब के, कौन करता है इस्तेकबाल? कौन करता है इस्तेकबाल बताइए आप।
अब मेरी तरफ देखिए, कौन करता है इस्तिकबाल? लड़कियां 15 साल से लेकर 30-35 साल तक खवातीन, बालों पे डाई, सरों पे दुपट्टा नहीं, आधे आधे कपड़े, मेकअप से पूरी पुती हुई, आईब्रो बनी हुई, चेहरे का फैशन, हाथों में गुलाबों के ताश, दूल्हा का इस्तिकबाल, रेबिन काटा जाए, केक काटा जाए, फूलों की बारिश की जाए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये कौन है औरतें? क्या आसमान से बारिश में नाजिल हुई? क्या अमेरिका से आई है? क्या मुंबई से आई है? क्या मगरबी तहजीब से पलने वाली है? अरे हमारी बच्चियों ने तो मुरादाबाद नहीं देखा, हमारी बच्चियों ने तो संभल नहीं देखा, पाक बाड़े की मार्केट नहीं देखी, मगर ये फैशन कहां से आ गया? ये इस्तिकबाल कहां से आ गया? कौन है ये? कोई तुम्हारी बेटी है, कोई तुम्हारी बहन है, कोई तुम्हारी बहू है, कोई तुम्हारी लड़की है, कोई तुम्हारी कुछ है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप भी वहीं पर मौजूद, भाई भी मौजूद, चचा मामू खालू सब मौजूद। अल्लाह अकबर कबीरा। सबकी आंखों पे पर्दा पड़ गया, सबकी अल्लाह अल्लाह ज़मीर मर गए। अल्लाह अकबर कबीरा। सबकी हमीयत सो गई। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ अल्लाह अल्लाह गरीब अल्लाह लड़कियों के हाथों में फूलों के तश्त हैं। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अल्लाह। और केक काटा जा रहा है, रेबिन काटा जा रहा है, दूल्हा का इस्तिकबाल किया जा रहा है। दूल्हा के साथ में याश भी हैं, कुछ शराबी भी हैं, कुछ लोफर भी हैं, कुछ चोर भी हैं, कुछ लुच्चे लफंगे भी हैं। हमारी बहन बेटियां 15 साल से लेकर 30-35 साल तक अल्लाह अल्लाह उन लोफरों की, उन नशेड़ियों की, उन शराबियों की अल्लाह पर कबीरा इस्तिकबाल करती हुई नजर आती है, फूलों की बारिश करती हुई नजर आती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे ज़मीरों से पूछना चाहता हूँ अल्लाह अल्लाह ये फूलों की बारिश कहाँ से आ गई? ये हमारी बच्चियों के हाथों में फूलों के तश किसने दे दिए? अल्लाह अल्लाह क्या हमारी बच्चियां ब्रिटिश में पढ़ी है? क्या हमारी बच्चियों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है? क्या हमारी बच्चियां अमेरिका पढ़ने गई हैं? क्या हमारी बच्चियां लंदन पढ़ने गई हैं? क्या हमारी बच्चियां मुंबई गई हैं? आपका जवाब होगा नहीं नहीं जनाब, हमारी बच्चियों ने तो मुरादाबाद नहीं देखा, हमारी बच्चियों ने तो संभल नहीं देखा। कहाँ अमेरिका है, कहाँ लंदन है, कहाँ अल्लाह अल्लाह कहाँ दिल्ली है, कहाँ मुंबई है, कहाँ ग्वालियर है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ये फिर फूलों के तश्त कहाँ से आ गए? ये फूलों के तश्त फिल्मों से आ गए। ये अल्लाह अकबर कबीरा ये पाकिस्तानी सीरियलों से फैशन आ गया, जो इस्लामिक नाम पर, उर्दू के नाम पर जो सीरियल चल रहे हैं, उन सीरियलों में सिर्फ इसको मुआशका सिखाया जाता है। हमारी माँ बहनें बड़े धरले से देखती है, पूरी पूरी रात बर्बाद कर देती है, और जो पाकिस्तानी सीरियलों में होता है वही उसको फॉलो करती है। अल्लाह अल्लाह। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब 15 साल से लेकर 30 साल लड़की हमारी अल्लाह पर कबीरा जब बदमाशों का इस्तेमाल करेगी, उनके ऊपर फूलों की बरसात करेगी, अरे बाप भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है, शौहर भी मौजूद है। कभी बाप ने मना नहीं किया, कभी भाई ने मना नहीं किया, कभी शौहर ने मना नहीं किया, कभी बेटे ने मना नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। जब फिर कुछ हो जाता है कहते हो हजरत फुला ने करवा दिया, फुला ने जादू करवा दिया, फुला ने सिप्लीनम करवा दिया, मेरी बेटी को अपने कब्जे में कर लिया, मेरी बहन को अपने कब्जे में कर लिया, मेरे निकाह में है लेकिन दूसरे से बात करती है, उसकी शादी हो चुकी है लेकिन दूसरों से अफेयर करती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ये किसने करवाया है? ये किसी ने नहीं करवाया, ये तुम्हारी बेतवज्जुही ने करवाया है, ये तुम्हारी बेख्याली ने करवाया है, ये दीन के खिलाफ करने से हुआ है, ये किसी ने करवाया नहीं है। अल्लाह अल्लाह। ये फूलों के तश्त कहाँ से आ गए? ये कहाँ से फूलों की बरसात होने लगी? ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। अल्लाह अल्लाह। जब मुसलमानों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, हर जानिब इस्लाम का परचम लहराने लगा, एक एक मुजाहिद जिस रास्ते से गुजर जाता अल्लाह अकबर इस्लाम के नारे सर बुलंद होते हुए नजर आते थे, नारे तकबीर के नारे नजर आते थे। अल्लाह अल्लाह। काफिरों की गर्दनें नीचे हो जाती थी, यहूद और नसारा में अल्लाह पर हलचल मच गई थी कि मुसलमानों को कैसे ज़ेर किया जाए, मुसलमानों को कैसे शिकस्त दी जाए। अल्लाह अल्लाह। किसी ने मशवरा दिया मुसलमानों को तलवार के बलबूते पर नहीं हरा सकते हो, मुसलमानों को शिकस्त देना चाहते हो तो मुसलमानों को ताकत की बिना पर तुम शिकस्त नहीं दे सकते। तो किसी ने कहा था क्या किया जाए, कौन सा मंसूबा अपनाया जाए? अल्लाह अल्लाह। किसी ने मशवरा दिया था, जब मुजाहिदीन
अल्लाह अकबर, काफिला लेकर किले में दाखिल होना तो किले की चारों दीवारों की तरफ, चारों दीवारों पर जो शहर की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हो, जो शहर की सबसे ज्यादा हसीनो जमील लड़कियां हो, उन्हें परहना करके आधे आधे कपड़ों में चारों दीवारों पे खड़ा कर दिया जाए, उनके हाथों में फूलों के तश्त दे दिया जाए। अल्लाह अल्लाह। और जैसे ही मुजाहिदीन गुजरे उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाए। अगर मुसलमानों की नीयत बिगड़ गई, अगर मुजाहिदीन की नीयत बिगड़ गई, क्योंकि मुजाहिदीन में कोई 15 साल भी था, कोई 17 साल भी था, कोई 18 और 20 साल भी था, कोई 25 साल 30 साल भी था, कुछ ऐसे भी थे जो जवानी की दहलीज पर थे, कुछ ऐसे भी थे अल्लाह पर कबीरा जो फुल जवानी पर थे। अल्लाह अल्लाह। तो किसी ने कहा अगर किसी मुसलमान की नीयत बिगड़ गई, अगर किसी मुजाहिद की नीयत बिगड़ गई, अगर किसी लड़की पर भी किसी की नजर पड़ गई, समझ लो इस्लाम कमजोर हो जाएगा, इस्लाम की बुनियादें हिल जाएंगी। सिर्फ एक रास्ता है इस्लाम और मुसलमानों को हराने का। अल्लाह अल्लाह। वो दिन भी आ गया जब काफिला लेकर मुजाहिदीन किले में दाखिल हो रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जो सिपह सालार लीडर थे उनको पता चला कि नापाक मंसूबा बनाया गया है, नापाक प्लानिंग तैयार की गई है। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों के लीडर ने, अमीरुल मुजाहिदीन ने कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू किया, तिलावत करना शुरू कर दी और उसमें यह बताया गया ये लोगों अपनी निगाहों की हिफाजत करो, ये लोगों अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, किसी की नजर उठा के मत देखना। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने आंखें दी है तो इनकी हिफाजत करो, अल्लाह ने हुस्न जमाल दिया है तो इनकी हिफाजत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। मरना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। कसम खुदा की, तारीख गवाह है, काफिले पर किले की दीवारों से चारों तरफ से फूलों की बरसात हो रही थी, लेकिन किसी भी मुजाहिद ने नजर उठा के नहीं देखी, किसी भी मुसलमान ने नजर उठा के नहीं देखी। 10,000 का काफिला अल्लाह अकबर कबीरा किले में दाखिल हो गया। जब लड़कियों ने देखा फूलों की बरसातें हमने की हैं, आवाजें हमने दी हैं, अपने हुस्न की तरफ हमने लुभाया है, लेकिन कोई भी मुसलमान, कोई भी सिपाही, कोई भी मुजाहिद की नियत नहीं बिगड़ी है। अल्लाह कैसे मुसलमान थे, अल्लाह अकबर कैसे मुजाहिद थे, कैसी जवानी वाले थे। अल्लाह अल्लाह। जब पूरा काफिला गुजर गया लड़कियों ने फूलों के तश्त फेंक दिए और कहा यहूद और नसारा सुनो, तुम झूठे हो, तुम्हारा दीन झूठा है। किसी ने कहा क्यों? अल्लाह अल्लाह कहने लगी वो लड़कियां, अरे इस्लाम सच्चा है, मुसलमान सच्चा है। कहने लगे क्यों? कहा जिस नबी के फॉलोवर, जिस नबी के मानने वालों की नियतों का ये आलम है, किसी ने हमारी तरफ से नजर करके नहीं देखा। कसम खुदा की, जब उनके गुलामों की शान का ये आलम है तो उनके मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब किबला, मसलके आला हजरत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या क्या नहीं करती है अल्लाह। वो शादियों के मौके पर अल्लाह अल्लाह तुमने यार कौन सा कल्चर दिया है, तुमने कौन सी जिंदगी उन्हें पढ़ाई है। खुदा का वास्ता, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मैं अपनी माँ बहनों के बारगाह में बड़ी मुअत्तिबाना गुजारिश करता हूँ, मरना है मरना है मरना है। किसी भी दुनियादार को अपना आइडियल मत बनाओ, मुंबई की आवारों को आइडियल मत बनाओ, हीरोइंस को आइडियल मत बनाओ, फिल्मी एक्टर्स को आइडियल मत बनाओ, किसी सीरियल को देखने के बाद में अपनी जिंदगी के लिए आइडियल मत बनाओ। अरे आइडियल बनाना है मदीने वाले मुस्तफा की बेटी फातिमा जहरा को आइडियल बनाओ, हसनैन की अम्मा को आइडियल बनाओ, हुसैन की अम्मा फातिमा को आइडियल बनाओ, आका हसन की अम्मा फातिमा को आइडियल बनाओ। कसम खुदा की, जिस दिन तुम्हारी जिंदगियों में फातिमा जहरा आ गई, तुम्हारे घर लड़ाई फसाद के अड्डे नहीं, अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नत का गहवारा बना।